बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एमबी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस वक्त पाकिस्तान का बुसीदा पावर सेक्टर मुसलसल आवाम के लिए अजियत का बाइस ही बना हुआ है। 2018 में फाल होने वाला नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2 मई 2024 से खराबी के बाइस मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। इस पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ 2008 में किया गया था। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2007 में एक चाइनीज़ कंपनी को दिया गया था। नीलम झेलम प्लांट ROR यानी रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें लिमिटेड अमाउंट में वाटर को स्टोर किया जाता है या फिर कोई वाटर स्टोरेज नहीं की जाती। ये प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में है, जिसका काम दरियाए नीलम के पानी को दरियाए झेलम पर वाक़या पावर स्टेशन तक लेकर जाना है। ये पावर स्टेशन 42 किलोमीटर्स यानी 26 माइल्स मुजफ्फराबाद के साउथ में है और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 969 मेगावाट है। 2018 में मुकम्मल तौर पर फाल होने के बावजूद ये पावर प्लांट मुतअद्दिद बार तकनीकी खराबी का शिकार होता रहा है। मौजूदा शटडाउन से कबल भी ये 13 मंथ्स के लॉन्ग अरसे तक बंद रहा है। जुलाई 2022 से अगस्त 2023 तक बंद रहने की वजह टेल रेस टनल में 3.5 किलोमीटर के मेजर क्रैक्स का होना डिस्कवर्ड किया गया था। टेल रेस टनल एक ऐसा वाटर चैनल है जिसका काम पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से अवे लेकर जाना है। इसके अलावा 2021 में भी हेड रेस टनल में प्रेशर ड्रॉप हुआ था। इस प्रेशर के ड्रॉप की वजह से भी यह पावर प्रोजेक्ट कुछ अरसे के लिए बंद हो गया था। हेड रेस टनल एक ऐसे वाटर चैनल को कहते हैं जो पानी को रिजर्वायर से पावर हाउस तक लेकर जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अब नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल हुए 1 साल से भी कम का अरसा हुआ है और इसमें फिर से एक बार टेक्निकी खराबी लाहक हो गई है और ये मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो गया है। इस बार का फॉल्ट रॉक बस्ट जोन में हुआ है। ये एक कॉमन जियोलॉजिकल हैजर्ड है जो रॉक मैस में हाई प्रेशर की वजह से होता है। इस सारी सूरत हाल पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी तश्कील दी है और कमेटी से ना सिर्फ इस बार पैदा होने वाले इशू की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं, बल्कि माजी में भी इसके बार बार गैर फाल रहने की वजह पूछी है। शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सज़ा देने का वादा किया है। जून के पहले हफ्ते में जब शहबाज शरीफ साहब ने चाइना का विज़िट किया तो उन्होंने उस चीनी कंपनी के चेयरमैन से भी मुलाकात की जिनको इस पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इनसे फॉल्ट को रेक्टिफाई करने का कहा है और एज सून एज पॉसिबल इस प्लांट को ऑपरेशनल करने की दरख्वास्त की है। 14 जुलाई 2024 में PM शहबाज शरीफ साहब की सदारत में एक इजलास तलब किया गया है, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने कुछ हकाइक सामने रखे हैं शहबाज शरीफ साहब के। इस इजलास में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर, मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स अहद खान चीमा, पावर मिनिस्टर अवैस लगारी, पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक, प्लानिंग कमीशन डिप्टी चेयरमैन जाजेब खान, कोऑर्डिनेटर टू PM राना एहसन अफजल और वापडा के चेयरमैन साजिद गनी ने शिरकत की। इसके अलावा फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी शाहिद खान ने इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी को हेड किया। इस इजलास में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें
प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म किया गया कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के राइट और लेफ्ट हेड रेस टनल में प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से 29 अप्रैल वाले दिन इसकी इलेक्ट्रिसिटी रिडक्शन जनरेशन कैपेसिटी कम हो गई और 2 मई 2024 को इसने कंप्लीटली काम करना छोड़ दिया। और पॉइंट आउट किया गया कि डिफेक्ट्स इसके डिज़ाइन में हैं, इवन के प्रॉपर कंक्रीट लाइनिंग भी नहीं की गई है। इंसेप्शन से लेकर अब तक ये पावर प्रोजेक्ट हमेशा ही गलत रीजंस की वजह से खबरों में रहा है। कभी हेड रेस टनल तो कभी टेल रेस टनल तो कभी रॉक बस्ट जोन में खराबी पैदा होती रही है, लेकिन इसकी असल वजह स्टेक होल्डर्स हैं, यानी बिल्डर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, वापडा, नीलम झेलम कंपनी और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने इसके डिज़ाइन में फ्लॉज को कंस्ट्रक्शन फेज में आइडेंटिफाई ही नहीं किया। और अब इसका खमियाजा आवाम को आवर्स लॉन्ग लोड शेडिंग और एग्जॉर्बिडेंट बिलिंग की वजह से उठाना पड़ रहा है। वैसे भी जिसे देखो मुल्क लूटने ही आता है, महंगे से महंगा प्रोजेक्ट बनाते हैं लेकिन ऑन पेपर्स। बाकी इन लोगों का क्या, आखिर में तो पाकिस्तानी अवाम को ही भुगतना पड़ता है। हम इस वीडियो को यहाँ इस उम्मीद के साथ एंड करते हैं कि हील्स ओल्ड वुंड सून। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।